दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने घर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही होती है। दोस्तों, ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इमोशनल कहानी है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि जाती है एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली। छत्तीसगढ़ से वो दिल्ली जाती है एग्ज़ाम देने के लिए और उसे रिटर्न दिल्ली से छत्तीसगढ़ आना था। दोस्तों, वो लड़की एग्ज़ाम तो दे लेती है, लेकिन वो लड़की अपने घर नहीं जा पाती है। जब वो एग्ज़ाम सेंटर से ट्रेन पकड़ने के लिए जाती है, तो ऑटो वाला रास्ता में थोड़ा देर कर देता है। ट्रैफिक जाम लगा हुआ रहता है दोस्तों, तो ऑटो वाला धीरे-धीरे अपना ऑटो लेके जाता है। ट्रैफिक जाम लगा हुआ रहता है। तो लड़की किसी भी तरह स्टेशन तो पहुँच जाती है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई होती है दोस्तों। स्टेशन पहुँचने से पहले उसकी ट्रेन 5 मिनट पहले ही छूट जाती है और लड़की अभी ट्रेन छूटने का गम में रो ही रही होती है। तभी अचानक से एक चोर आता है, उसका मोबाइल भी चुरा के लेके चला जाता है और लड़की बिल्कुल निहत्था हो जाती है। उसके पास एक फ़ोन भी नहीं होता कि अपने घर कॉल करके अपनी फैमिली को बता सके कि मेरी ट्रेन छूट गई है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। लड़की का नाम दोस्तों सुषमा होता है और वो दिल्ली के स्टेशन में फँस जाती है बहुत बुरी तरीके से। उसके पास एक फ़ोन भी नहीं था, लेकिन उसी दौरान उसके पास एक लड़का आता है। लड़का बोलता है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वो लड़का उसे कब से देख रहा होता है। अचानक से उसके पास आता है, उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब अनजान शहर में लड़की किसी लड़का से कैसे बात करे, वो कुछ उससे बोलती नहीं है। वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। लड़की डरते हुए बोलती है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है। मेरी ट्रेन मिस हो गई है और मुझे छत्तीसगढ़ जानी थी। तो लड़का बोलता है, ओह सो सैड यार, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया। मेरा भी देखो ना, ट्रेन यहाँ पे आया हुआ था लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। मेरा भी कुछ कारणों से लेट हो गया। मेरी ट्रेन भी मिस हो गई है, मैं भी समय पे पहुँच नहीं पाया। बोलो मैं तुम्हारे जैसा रोऊँ यहाँ पे बैठ के? तो लड़की को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मुझसे बात कर रहा है। फिर लड़की बताती है, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। और दोस्तों, अगली ट्रेन कल सुबह की थी। तो सारी स्टोरी अब यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। वो लड़का पूरा उसे मनाने लगता है, बोलता है तुम रो मत, और मेरा घर यहाँ सामने में ही है। मैं यहीं से ट्रेन पकड़ने वाला था लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई है। चलो मैं तुम्हें अपना घर लेके चलता हूँ। यहाँ स्टेशन में रात में तुम कहाँ रहोगी? तुम मेरे घर चलो, वहीं पे तुम रहना मेरे साथ। और मेरे मम्मी-पापा भी वहाँ पे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी 2 बहनें हैं, तुम्हारी बहुत ख़्याल रखेगी। तुम मेरे घर चलो, कल मैं सुबह आके तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँगा, तुम्हारी ट्रेन भी पकड़ा दूँगा। तो लड़की जाने के लिए मानती नहीं है, वो बोलती है मैं स्टेशन पे ही सो जाऊँगी, तुम चले जाओ, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़का फिर बोल पड़ता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, रात में अकेली यहाँ पे रहोगी, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। मैं कब से तुम्हें देख रहा था, तुम रो रही थी किनारे में बैठ के, तो मैंने सोचा तुम्हारी हाल-चाल पूछूँ, तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो दोस्तों, लड़की उस लड़के के झांसा में आ जाती है। उस लड़का का नाम होता है पंकज। अब पंकज सुषमा को लेके अपने घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता था ये लड़का गलत है। दोस्तों, सुषमा पंकज के साथ निकल जाती है उसके घर की ओर और जब वो अपने घर पे लेके आता है, तो उसे पता चलता है कि इसकी कोई फैमिली है ही नहीं। पंकज बोलता है, मेरे मम्मी-पापा यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी कहीं गए हैं घूमने के लिए, वो थोड़ी देर में आ जाएँगे, तब तक तुम बैठो यहाँ पे, तुम्हारे लिए मैं कुछ चाय-पानी का इंतज़ाम करता हूँ। लड़की बोलती है, ओके चलो कोई बात नहीं। लड़का उसके लिए चाय बना के लाता है और उसे चाय देता है और लड़की जिस सोफ़े पे बैठी हुई रहती है, उसी सोफ़े के बगल में वो भी बैठ जाता है, अपना चाय का ग्लास लेके। अब दोनों चाय पीते हैं। लड़का धीरे-धीरे घसकते हुए लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की काफ़ी घबरा जाती है, बोलती है, तुम मेरे से दूर बैठो, मेरे करीब क्यों बैठ रहे हो तुम? बोला, छोड़ो ना यार, कॉमन बात है, तुम क्यों इतना माइंड कर रही हो इस बातों को? लड़की कुछ बोलती नहीं है, फिर वो कुछ ज़्यादा ही करीब आने लगता है। फिर लड़की को थोड़ा डर लगता है और शक भी होता है। अचानक से दोस्तों, वो पंकज उस लड़की को पकड़ लेता है और दोस्तों, उस चाय में नशे की गोली मिलाकर पंकज उसे पिला देता है। वो कोई नॉर्मल चाय नहीं होती है, उस चाय में नशे की गोली मिला देता है वो। और लड़की को धीरे-धीरे नशा होने लगता है। जैसे ही नशा होने लगता है, लड़की लड़की का आँख बंद होने लगता है, लड़की को पंकज पकड़ लेता है। दोस्तों, जैसे ही पंकज उस लड़की को पकड़ता है, लड़की थोड़ी-सी होश में रहती है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी दवा अपना असर दिखाता है और लड़की पूरी तरह से सुध-बुध खो के एक निर्जीव वस्तु की तरह वो लेट जाती है। और दोस्तों, पंकज फिर उस सुषमा के साथ बहुत गंदी-गंदी हरकतें करता है। आप सब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सारी चीज़ें खुल के मैं नहीं बोल सकता, तो उसके साथ काफ़ी दुष्कर्म करता है पंकज। और सुषमा तो अपने होश में रहती ही नहीं है। तो दोस्तों, रात भर उसके साथ कुछ गंदा-गंदा वो हरकत सा करता है,
फिर जैसे सुबह होता है, पंकज सोया हुआ रहता है, सुषमा का अचानक आँख खुलता है, उसे काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है, सारा शरीर दर्द देते रहता है, सर में दर्द अलग से देता है। वो अपना सर पकड़ के दोस्तों उठती है और वो देखती है कि मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। पहले तो वो कपड़ा पहनती है रोते-रोते और पंकज को जगाती नहीं है। उसे तो सब पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, पंकज को वो जगाती नहीं है। तो लड़की अपना कपड़ा पहनने लगती है, फिर पंकज का अचानक से आँख खुलता है। बोलते, सुषमा तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन लड़की को शक हो जाता है, वो चिल्लाने लगती है कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर वो लड़की पे जबरन हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। फिर एक दिन ऐसे ही चलता है, लड़की को 2 दिन अपने पास रखता है वो, उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसका मन नहीं भरता है दोस्तों, तो अपने कुछ दोस्तों को भी वो बुला लेता है। और लड़की के साथ काफ़ी गंदा-गंदा हरकत करते हैं वो दोनों। तो दोस्तों पंकज सुषमा को कम से कम 3 से 4 दिन तक अपने घर पे ही रखता है। उसका यही काम ही था दोस्तों, वो किसी भी लड़की को बहला-फुसला के लाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता, नशे की दवाइयाँ देता, ऐसे करता। वो पंकज का यही काम ही था, वही पेशा था उसका। अब सुषमा उसके चंगुल में फँस गई थी, वो निकलती तो निकलती कैसे? दोस्तों सुषमा का 5 दिन वहाँ पे हो गया था। तो एक दिन रात में सुषमा का आँख खुलता है, नशे का थोड़ा असर कम होता है, सुषमा का आँख खुलता है। उसके बैग में पेन और पेपर रहता है। एक पेपर में लिख देती है मेरी हेल्प करो, कुछ लोग मुझे यहाँ पे उठा के ज़बरदस्ती लेके आए हुए हैं, मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और वो लेटर खिड़की से बाहर फेंक देती है दोस्तों। खिड़की के बाहर एक गली होता है, सुबह लोग जाते हैं, आते हैं, पार होते हैं, कोई भी उस पेपर पे ध्यान नहीं देता है। दोस्तों लड़की का किस्मत अच्छा था कि वो पेपर एक 10 साल का बच्चा उठाता है। वो बच्चा पेपर उठा लेता है, उस पेपर का वो जहाज़ बनाता है। जो जहाज़ उड़ाने वाले बच्चे बनाते हैं ना खेलने के लिए, वो जहाज़ बनाता है और जहाज़ बनाते ऐसे फेंकते-फेंकते, खेलते-खेलते घर की ओर चला जाता है और वही जहाज़ बना के अपने घर में भी खेलने लगता है। अचानक उसके पापा उस जहाज़ को उठा लेते हैं और देखते हैं, दिखाओ बेटा ये तुमने कोई अपना ही पेपर तो नहीं फाड़ रखा है, तो अपने होमवर्क का पेपर तो नहीं फाड़ के इसे जहाज़ बना के खेल रहे हो। तो उसके पापा पेपर को खोल देते हैं, जहाज़ को खोल देते हैं और उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है मेरी हेल्प करो। पेपर में लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि मेरी हेल्प करो, मुझे कोई ज़बरदस्ती उठा के यहाँ पे लेके आया हुआ है। फिर पापा उसके जान जाते हैं, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तूने ये पेपर कहाँ से उठाया? जल्दी मुझे दिखाओ। बेटा तुरंत अपने पापा को लेके जाता है, पापा वो ये पेपर यहीं पे गिरा हुआ था। तो उसके पापा ऊपर की ओर देखते हैं तो एक विंडो दिखता है, जो कि थोड़ा-सा खुला हुआ था। तो उसके पापा तुरंत उस घर में जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, खटखटाते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। तो फिर बच्चे का पापा को और शक हो जाता है। वो कुछ लोग लेके आते हैं, दरवाज़ा को तोड़वाते हैं और फिर उस लड़का को पकड़ लिया जाता है दोस्तों। उस लड़का को पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे जेल होती है। फिर लड़की से पूछा जाता है अपने पापा का नंबर दो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। फिर उसके पापा को बुलाया जाता है, उसके पापा आते हैं और फिर उस लड़का का तो जेल हो ही जाता है। फिर अपनी बेटी को उनके पापा लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये कलयुग में हो क्या रहा है? किसी को कोई नोचना चाहता है, कोई काटना चाहता है, किसी भी तरह वो लूटना चाहता है। तो दोस्तों इस चैनल पे ऐसी स्टोरी वीडियो आते रहती है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना आप सब, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों।